सो वेलकम एवरीवन, वेलकम टू द न्यू सेशन ऑफ सचिन ट्रेड्स। और आज के सेशन में हम बात करेंगे गैप थ्योरी के बारे में। बहुत से लोगों को गैप के बारे में भी एग्जैक्टली नहीं पता होता, कितने तरह के गैप रहते हैं, कैसे उनको ट्रेड करेंगे। तो आज के सेशन में हम बात करेंगे कि गैप क्या होता है, कैसे गैप बनते हैं, और अगले सेशन में हम बात करेंगे कि किस तरह से गैप को ट्रेड किया जाए और कैसे गैप जो फॉर्म हो रहे हैं चार्ट्स पे उनसे पैसा बनाया जाए। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास और जानते हैं गैप क्या होता है। तो व्हाट इज अ गैप इन ट्रेडिंग? सो एग्जैक्टली बताऊं तो गैप इज नथिंग बट द रिजल्ट ऑफ ग्रेटेस्ट इम्बैलेंस बिटवीन द डिमांड एंड सप्लाई जोन। जो भी डिमांड एंड सप्लाई जोन्स हैं उनके अंदर इम्बैलेंस क्रिएट होता है, और कहीं कहूं तो बहुत बड़ा इम्बैलेंस होता है गैप, और जिसके कारण हमारे पास में गैप इज अ रिजल्ट ऑफ दैट इम्बैलेंस, राइट। तो गैप एक्चुअली में मेजर करने का तरीका क्या रहेगा? गैप मेजर करते हैं हम दो कैंडल का ओपन एंड क्लोज को कंसीडर करते हुए कि भाई टू कैंडल का क्लोजिंग प्राइस एंड ओपनिंग प्राइस, जो गैप क्रिएट, जो प्रीवियस कैंडल है उसका ओपन क्लोज रेड कैंडल के लिए अलग कंडीशन होती है, ग्रीन के लिए अलग होती है, और नेक्स्ट कैंडल की ओपन क्लोज मतलब रिस्पेक्टिवली एक ग्रीन कैंडल की अलग कंडीशन, रेड कैंडल की अलग कंडीशन रहती है गैप के अंदर। तो हम इस जो मैं स्ट्रेटजी बताऊंगा अगले सेशन में, उस सेशन में हम जो ट्रेड करेंगे सिर्फ ओवरनाइट गैप का यूज करेंगे। गैप जब मार्केट लाइव होता है उस समय भी बनते हैं, पर हम उन पे ट्रेड नहीं करते। वो हम जस्ट बिड एंड आस्क प्राइस के अंदर जो स्प्रेड होता है उसका उसका रीजन माना जाता है कि गैप उस बिड आस्क स्प्रेड के कारण ही इन मार्केट टाइम द गैप इज फॉर्म्ड। बट जब हम ओवरनाइट गैप के बारे में बात करते हैं तो ओवरनाइट गैप कहीं ना कहीं बड़ी एक्टिविटीज, कोई अच्छी पॉजिटिव न्यूज या नेगेटिव न्यूज या कुछ मार्केट इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स के कारण गैप बनता है। तो ओवरनाइट गैप को ट्रेड करना ही एक राइट अपॉर्चुनिटी मान सकते हो या राइट मेथड है गैप को ट्रेड करने का। तो आप इस चार्ट में देख रहे होगे कि गैप आपको नजर आ रहा होगा कि यहाँ पे जो अपना क्लोज है, प्रीवियस कैंडल का जो क्लोज था और नेक्स्ट कैंडल का जो ओपन था, इनके बीच का जो ये डिफरेंस है या जो ये जो खाली एरिया है, द एम्प्टी स्पेस इन द चार्ट इज नोन एज गैप। ये गैप होता है प्रीवियस कैंडल का क्लोज एंड द नेक्स्ट कैंडल इज ओपन, इसके बीच का जो एरिया, दिस इज नोन एज गैप इन द केस ऑफ ग्रीन कैंडल्स। तो हमें दिख गया ये गैप इस तरह से मार्क करने हैं। तो सबसे पहला काम तो यही होता है कि मार्क कैसे करें गैप को। तो आपको समझ में आया होगा, आई होप। चलो आगे चलते हैं। मैं सिंपली गैप्स को दो टाइप्स में डिवाइड करके रखता हूं। द फर्स्ट वन इज बिग बॉयज गैप और द सेकंड वन इज रिटेलर्स गैप, राइट। मैं गैप्स को दो ही मानता हूं। बहुत सी थ्योरीज ऐसी बोलती हैं कि गैप्स आर एग्जॉशन गैप, नॉर्मल गैप्स, है ना, इस तरह से। पर उतना कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ इतना है, हमें कैसे पैसा बनाना है इन गैप से। तो गैप्स हमारे लिए दो ही रहेंगे, बिग बॉयज गैप एंड द रिटेलर्स गैप। बिग बॉयज गैप क्या होता है? बिग बॉयज गैप is referred as the first gap in the opposite direction of the trade। मेरा ये मानना है कि जो अपोजिट डायरेक्शन है ट्रेंड की, उसकी डायरेक्शन की अपोजिट डायरेक्शन में जो पहला गैप बन रहा है वो बिग बॉयज गैप होता है, और उसके बाद में जो बनने वाले गैप हैं उन्हें हम रिटेलर्स गैप कहते हैं। हालांकि हम ये कह सकते हैं कि जो बाद में बन रहे गैप हैं वो भी कहीं ना कहीं बड़े इंस्टीट्यूशंस बना सकते हैं, बट इट इज द बेस्ट टू कंक्लूड द फर्स्ट गैप इज नोन एज बिग बॉयज गैप। कि भाई पहला जो गैप बनाया जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में, वो बड़ी कम्युनिटीज या बड़े इंस्टीट्यूशन ही बना सकते हैं। उनके पास ही इतनी पावर है कि जो ट्रेंड अभी कंटिन्यूएशन है उस ट्रेंड को ब्रेक करके एक नया गैप बना दिया उन्होंने, एक नई बाउंस बैक दिखा दिया कि अब हम ट्रेंड चेंज कर सकते हैं। तो उसे बोला जाता है बिग बॉयज गैप। आपको समझ में आया होगा, मैं थोड़े एग्जाम्पल समझा देता हूं। तो यहां देख सकते हो आप कि यहां पूरे चार्ट के अंदर पूरा डाउन ट्रेंड आ रहा था, नीचे से ऊपर थोड़ा सा करेक्शन लिया, नीचे आया, और यहां पे इन्होंने एक गैप बना दिया। ये गैप नोन एज, दिस गैप इज नोन एज बिग बॉयज गैप। ये देख लो, ये गैप, दिस इज द गैप इन द चार्ट। तो ये बिग बॉयज गैप होता है। आपने देखा ट्रेंड नेगेटिव था और इस ट्रेंड की डायरेक्शन में पहला जो गैप बना इसे हमने बोल दिया बिग बॉयज गैप, दिस इज नोन एज बिग बॉयज गैप। ओके, तो अभी और चार्ट के एग्जांपल हैं मेरे पास, तो शायद देख लेते हैं। राइट, दिस इज द नेक्स्ट एग्जांपल। यहाँ पे ट्रेंड आ रहा था, डाउन ट्रेंड था, फिर एक अप ट्रेंड बना। अब दिस इज नोन एज, दिस इज ऑल्सो एन बिग बॉयज गैप। आप देख सकते हो कि अपोजिट डायरेक्शन का गैप बना, तो इट इज ऑल्सो नोन एज एन बिग बॉयज गैप। ये भी बिग बॉयज गैप है। और फिर ये अप ट्रेंड कंटिन्यूएशन होना चाहिए था, नहीं हुआ, और उसके बाद में अगेन यहाँ पे एक नया गैप फॉर्म हुआ, बहुत बड़ा गैप फॉर्म हुआ। इट इज नोन एज अ बिग बॉयज गैप, क्योंकि अब मार्केट डाउन ट्रेंड में था, फिर वो अप ट्रेंड में एक गैप बना चुका था, दैट इज बिग बॉयज गैप। फिर अगेन उसने करेक्शन लिया और इस
ट्रेंड को कंटिन्यू किया और यहाँ पे एक और गैप बनाया। द फर्स्ट गैप इज नोन एज बिग बॉयज गैप, ठीक है। अब बिग बॉयज और रिटेलर, इन गैप्स को दो टाइप में डिवाइड करने का जब बेनिफिट है, या फिर हम कहें तो क्यों डिवाइड किया गया, सिंपली आप कह सकते हो ये ऐसा इसलिए किया गया था ताकि हमें इन जो फर्स्ट गैप जो होता है ना, द फर्स्ट गैप इन द अपोजिट डायरेक्शन की सक्सेस रेट हाई होती है, कि जिस दिन ये गैप बनेगा उस दिन जो जिस डायरेक्शन में गैप बना है उस डायरेक्शन में प्राइस की मूवमेंट ज़्यादा तेज देखी जाती है। मैंने देखा है प्रीवियस बैक टेस्ट में कि ऐसा होता है, इसलिए मैं इसे बिग बॉयज गैप बोलता हूँ, क्योंकि इसका सक्सेस रेट बाकी जो गैप्स है उनसे थोड़ा ज़्यादा रहेगा। हालांकि ट्रेडिंग स्ट्रेटजी दोनों पे सेम रहेगी, बट कहीं ना कहीं हमें हमारी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ानी है। हमें ये देखना है कि कहाँ हम ज़्यादा रिस्क, लो रिस्क से ज़्यादा प्रॉफिट बना पाएँ। वो हमारे लिए ऐसे कुछ फैक्टर्स, ऐसे कुछ ट्रिगर्स काम करते हैं, और ये इनमें से एक है, ठीक है। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल इज रिटेलर्स गैप, ओके। तो रिटेलर्स गैप क्या रहेगा, द गैप इन द डायरेक्शन ऑफ बिग बॉयज गैप। आप ये सिंपल कह सकते हो कि जिस डायरेक्शन में बड़े इंस्टीट्यूशन ने गैप बना दिया था, मान लो ये प्राइस नीचे आई, अब यहाँ पे एक गैप अप हो गया और ये ऊपर जा रहा है, फिर एक और अगले दिन गैप अप होता है, तो दिस इज द गैप इन द डायरेक्शन ऑफ द बिग बॉयज गैप। इस बड़े गैप के जो रिटेलर्स ने बनाया, सॉरी इंस्टीट्यूशंस ने जो गैप बनाया था, इस डायरेक्शन की मूवमेंट में, इस गैप की डायरेक्शन की मूवमेंट में जो अब गैप बना है, इसे हम बोलेंगे रिटेलर्स गैप, ओके। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस फैक्ट। और अपने थोड़ा एग्जांपल देख लेते हैं। सी दिस, यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा कि अब ये पुराना पीछे का चार्ट मेरे पास नहीं है, पर आप समझ लो, आई होप दिस इज अ डाउन ट्रेंड कंटिन्यूएशन, और डाउन ट्रेंड आया, उसके बाद में एक गैप बना। नाउ इस गैप को हम क्या बोलेंगे, बिग बॉयज गैप। जो पहला गैप रहता है डायरेक्शन में, उसे हम बिग बॉयज गैप बोलते हैं। और उस गैप के बाद में कुछ प्राइस कंसोलिडेट हुई, उसके बाद में जो सेकंड गैप बना इसी डायरेक्शन के अंदर, इस गैप को हम बोलते हैं रिटेलर्स गैप। ये जो गैप था, इस गैप की डायरेक्शन में बन रहा है, प्राइस अब अप ट्रेंड में आ चुकी है इस डाउन ट्रेंड के बाद, तो इसे हम बोलते हैं रिटेलर्स गैप। आप समझ गए होंगे, ये रिटेलर्स है, ये बिग बॉयज गैप है। आई होप द थ्योरी इज क्लियर टू यू ऑल, और मैं आपसे यही कहूँगा आप अगला सेशन भी जरूर देखें, और चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करें, और वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, और जहाँ जहाँ हो सकता है आप प्लीज़ शेयर भी करें चैनल को। हम आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छा कंटेंट आपके लिए ला रहे हैं, प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजीज आपके लिए शेयर की जा रही है। सो प्लीज़ आप भी शेयर करें चैनल को और सपोर्ट करें। नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे किस तरह से हम इन गैप्स को ट्रेड करते हैं। ये एक बेसिक थ्योरी थी गैप की, कि यार गैप क्या होता है, गैप पे ट्रेड करना अगली पार्ट में सीखेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज सचिन साइनिंग ऑफ।